नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पर। आज मैं पढ़ाने वाली हूँ मेंडल की मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है और कैसे किया जाता है। तो वसंत ऋतु की शुरुआती समय में मेंडल ने प्योर ब्रीडिंग ग्रीन पीस और प्योर ब्रीडिंग येलो पीस को ग्रो किया। यहाँ पे ग्रीन पीस और येलो पीस मतलब पी जो होता है, सीड जो होता है, उसके कलर को यहाँ पे दर्शाया गया है, मतलब कलर वाले ट्रेट को यहाँ पे लिया गया है। दोस्तों, मैं पिछले वीडियो में बताना भूल गई थी कि प्योर ब्रीडिंग क्या होता है। प्योर ब्रीडिंग का मतलब, तो सपोज आपने एक टॉल पी प्लांट लगाया है। उस पी प्लांट के जो भी बच्चे आएंगे, मतलब जो भी प्रोजेनी आएगी, वो सारे के सारे टॉल ही होंगे। एक भी ड्वार्फ प्लांट नहीं मिलेगा आपको। मतलब ये जो टॉल प्लांट था पेरेंटल जनरेशन का, वो प्योर ब्रीडिंग प्लांट था। अगर इसका जेनोटाइप आप देखोगे तो दोनों एलिल्स सेम ही होंगे, जिसको कि हम दर्शाते हैं कैपिटल टी से। ठीक है, ड्वार्फ के लिए हम स्मॉल टी को दर्शाते हैं। पेरेंटल जनरेशन में हमने एक पेरेंट जिसके कि येलो पीस होते हैं, उसके साथ एक दूसरा पेरेंट जिसका कि ग्रीन पीस होता है, उसको रिप्रोड्यूस करवाया, क्रॉस करवाया इन दोनों के बीच। फिर वसंत ऋतु के अंतिम समय पर जब उन्होंने देखा कि प्लांट्स में फ्लावर आ गए हैं, फूल खिल गए हैं प्लांट्स में, तो उन्होंने येलो पी प्लांट्स के पोलन को ग्रीन पी प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर घिस दिया, या फिर हम कहेंगे कि डस्टिंग कर दिया। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो पे आपको बताया है। और उन्होंने, मतलब मेंडल ने रेसिप्रोकल क्रॉस भी किया, मतलब ग्रीन पी प्लांट के पोलन को येलो पी प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर डस्ट किया। अब देखो दोस्तों, रेसिप्रोकल क्रॉस उन्होंने इसलिए किया ताकि वो जान पाए कि इनहेरिटेंस में सिर्फ मेल पेरेंट ही कंट्रीब्यूट करता है या फिर मेल और फीमेल दोनों पेरेंट कंट्रीब्यूट करते हैं। अब जब फॉल सीजन आया तो उस टाइम पे उन्होंने ये देखा कि सारे के सारे येलो पीस ही आए हैं। मतलब इस टाइम पे सारे के सारे प्रोजेनी आ गए थे और उन प्रोजेनी के सीड्स को उन्होंने देखा, पीस को देखा, तो वो सारे के सारे येलो पीस ही थे, ग्रीन पीस आया ही नहीं। फिर मेंडल को लगा कि कहीं ग्रीन पीस गायब तो नहीं हो गए हैं। ठीक है, तो फिर उन्होंने क्या किया, ये जो येलो पीस प्लांट सारे आए थे ना, उनको उन्होंने सेल्फ फर्टिलाइज होने के लिए दिया। तो पी प्लांट का सेल्फ फर्टिलाइजेशन नेचुरल होता है। ठीक है, तो फिर उन्होंने उसको सेल्फ फर्टिलाइज होने दिया। तो अब देखो, पहले पेरेंटल जनरेशन में जब येलो पीस और ग्रीन पीस को क्रॉस करवाया गया था, उसका जो प्रोजेनी निकला सारे येलो निकले और उसको मेंडल ने नाम दिया फर्स्ट फिलियल जनरेशन, जिसको कि हम ये भी लिखते हैं F1 जनरेशन। फिर सेकेंड पेरेंटल जनरेशन में जब सारे के सारे येलो पी प्लांट्स को सेल्फ फर्टिलाइजेशन होने की इजाज़त मेंडल ने दे दी, अब उनको जो सेकंड प्रोजेनी मिला उसका नाम उन्होंने रखा सेकंड फिलियल जनरेशन। ठीक है, अब सेकंड फिलियल जनरेशन में जितने सारे प्लांट्स निकले उन सबको वो बैठ के गिनने लगे। ठीक है, ताकि वो स्टैटिस्टिकल डाटा निकल पाए। तो गिनने के बाद उन्होंने देखा कि पूरे के पूरे 6022 येलो और 2001 ग्रीन पीस निकले हैं, जिसका रेशियो निकालने पर हमें मिलता है 3:1 रेशियो। अब जो उन्होंने रेसिप्रोकल क्रॉस में देखा कि रिजल्ट्स सेम ही आया है, इससे ये प्रूव हो गया
कि ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस का जो कॉन्सेप्ट वो गलत है। ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस में हमने आपको क्या बताया था कि जो पेरेंटल कैरेक्टर्स है वो सारे मिक्स हो जाते हैं ऑफस्प्रिंग में, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें ग्रीन पीस भी मिले, अगर मिक्स हो जाते तो ये ग्रीन पीस फिर कहाँ से आए, ये भी तो एक सवाल उठता है ना। तो इसलिए ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस पूरा का पूरा गलत है और ये बात मेंडल ने प्रूव कर दिया। इसी तरह से किसी एक ही ट्रेट को लेकर अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, तो उसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया ये एक ही ट्रेट को दर्शाता है और वो है सीड कलर। उस तरह से आप प्लांट हाइट को लेकर भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और बाकी के जितने सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो कि मैंने पिछले वीडियो में दर्शाया था उसको लेकर भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जो अलील F1 जनरेशन में फिनोटाइपिकली दिखाई दिया उसको मेंडल ने डोमिनेंट अलील का नाम दिया, जैसे कि यहाँ पे येलो सीड कलर हमें दिखाई दिया। और जो अलील F1 जनरेशन में छिप गया उसको उन्होंने रिसेसिव अलील का नाम दे दिया, जैसे कि यहाँ हमें ग्रीन पी कलर में दिखाई दिया। मेंडल ने कहा कि हर एक ट्रेट के लिए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस यानी कि जिसको हम अब जीन कहते हैं उसके 2 कॉपीज होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताती हूँ, पी प्लांट के हाइट टॉलनेस के लिए जीन के 2 कॉपीज होते हैं। यहाँ पे देखिए कैपिटल टी ये एक जीन के 2 कॉपी है। ठीक उसी तरह से ड्वार्फनेस के लिए भी 2 कॉपी होते हैं, स्मॉल टी। अब इनमें से एक कॉपी मदर प्लांट से आया है ऑफस्प्रिंग को और दूसरा जो कॉपी है वो फादर प्लांट से आया है ऑफस्प्रिंग को। इन सारे कॉपीज को अब हम नाम देते हैं अलील। ये मैंने पिछले वीडियो पर आपको बताया था, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि अगर किसी ट्रेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक इंडिविजुअल के पास हर जीन के 2 अलील्स होते हैं तो वो सिर्फ एक ही अलील को अपने बच्चे को कैसे देता है। मेंडल ने कहा कि रिप्रोडक्शन के 2 ऐसे इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं जो इसको होने के लिए मदद करते हैं। पहली इवेंट है गैमेट फॉर्मेशन और दूसरी इवेंट है रैंडम यूनियन ऑफ गैमेट्स ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। अब पहले ये बता देते हैं कि गैमेट्स होते क्या हैं। गैमेट्स रिप्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं। फीमेल में हम इसको ओव्यूल कहते हैं और मेल में स्पर्म कहते हैं। अगर प्लांट्स है तो पॉलन कहते हैं। ये सेल्स जीन्स को कैरी करते हैं, मतलब जीन्स इनके अंदर भी होते हैं। अब होता ये है कि जब ये रिप्रोड्यूसिंग सेल्स यानी कि गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है एक इंडिविजुअल के अंदर, तो फिर ये जो एक अलील पेयर है इनमें से हर एक अलील एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, मतलब सेपरेट हो जाते हैं। तो इसी तरह से हर गैमेट में हर एक ट्रेट के लिए सिर्फ एक अलील ही रहते हैं। अब एग्जाम्पल देके बताती हूँ। जैसे कि एक ट्रेट लेते हैं हम, वो है पी प्लांट की हाइट। टलनेस के लिए हम दोनों कैपिटल टी ये दोनों अलील हैं और ड्वार्फनेस के लिए हम लेते हैं स्मॉल टी ये दोनों भी अलील है, ठीक है। तो एक टॉल प्लांट है जिसके ये 2 अलील कैपिटल टी है, ठीक है। तो जब गैमेट फॉर्मेशन हुआ होगा ना, तब ये दोनों अलील मतलब कैपिटल टी ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए होंगे और हर एक
पोलन में सिर्फ एक ही कैपिटल टी रहा होगा, और अगर फीमेल पेरेंट है तो अलग अलग ओव्यूल में रहेंगे। मतलब हर एक ओव्यूल में सिर्फ एक ही अलील रहेगा। अब फर्टिलाइजेशन के दौरान जब मिलन होगा दोनों गैमेट्स का, मतलब पोलन का एग के साथ, तो ये रैंडमली होगा। मतलब कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है इनका यूनियन का, कोई भी पोलन कोई भी एग के साथ मिल सकता है। ठीक है, तो सपोज एक पोलन जिसके पास टी अलील है एक ओव्यूल के साथ मिल जाता है जिसके पास स्मॉल टी अलील है। सपोज इन दोनों का मिलन होने के बाद हमें एक जाइगोट मतलब एक बच्चा सेल मिलता है। इस जाइगोट में अब ये दोनों अलील है, मतलब कैपिटल टी है और स्मॉल टी है। अब इस जाइगोट जो प्लांट में कन्वर्ट होगा ना, तो उसको अब हम हाइब्रिड प्लांट बोलेंगे, क्योंकि ये दोनों अलील अलग अलग है, सेम जीन के हैं, सेम ट्रेट के हैं, पर है अलग अलग। एक अलील टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दूसरा अलील ड्वार्फनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक वैसे ही अगर पोलन में कैपिटल टी है और ओव्यूल में भी कैपिटल टी है, तो जो ऑफस्प्रिंग होगा उसमें कैपिटल टी मतलब दोनों अलील जो सेम हैं वो आ जाएंगे। अब इस प्लांट को हम प्योर ब्रीडिंग कहेंगे, क्योंकि इनमें दोनों के दोनों अलील सेम है। अब इस नियम को हम सब क्या नाम देते हैं? मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सो मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है? द टू alleles for each trait separate or segregate during gamete formation and then unite at random, one from each parent at fertilization. हाइब्रिड्स में जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है उसको अब हम पनेट स्क्वायर में दर्शा सकते हैं। पनेट स्क्वायर को इंट्रोड्यूस किया था रेनल्ड पनेट ने 1906 में। यहाँ पे देखिए एक पी प्लांट जो कि टॉल है विथ अलील्स, जिसको हम सिंबलाइज करते हैं कैपिटल टी, और एक और पी प्लांट है जो कि ड्वार्फ है विथ अलील्स स्मॉल टी। ठीक है, ये रिसेसिव है। इन दोनों के बीच फर्टिलाइजेशन हुआ तो हाइब्रिड मिलता है हमें जिसके पास अलील्स है कैपिटल टी स्मॉल टी। पनेट स्क्वायर में डालते हैं हम अब हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन को। मेल और फीमेल को यहाँ पे आप अदला बदली भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने पहले भी देख लिया है। देखिए हर एक प्लांट से हम एक गैमेट लेते हैं, एक के पास टी अलील है और एक गैमेट के पास स्मॉल टी अलील है। जब हम इन सब का मिलन करवाएंगे तो फर्स्ट स्क्वायर में क्या मिलता है हमें? फादर का एक कैपिटल टी अलील आ गया, मदर का भी एक कैपिटल टी अलील आ गया। ठीक है, अब इनका मिलन हो गया, हमें मिलेगा एक प्लांट जिसके पास बोथ कैपिटल टी अलील है, मतलब ये प्लांट टॉल है, प्योर ब्रीडिंग टॉल। अब सेकेंड स्क्वायर में हम थोड़ा नज़र डाल के देखते हैं। फादर के पास से हमें एक कैपिटल टी अलील आ गया और मदर के पास से हमें एक स्मॉल टी अलील आ गया। तो अब बनेगा हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी जो कि हाइब्रिड है, पर ये फिर भी टॉल ही होगा फिनोटाइपिकली। थर्ड स्क्वायर में हम थोड़ा नज़र डालते हैं तो फादर में से हमें एक स्मॉल टी आ गया और मदर में से हमें एक कैपिटल टी आ गया। सो हाइब्रिड स्मॉल टी कैपिटल टी, इसको आप कैपिटल टी स्मॉल टी भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये भी प्लांट जो है ये टॉल ही होगा। फोर्थ पनेट स्क्वायर में हम देखते हैं तो फादर में से स्मॉल टी आ गया और मदर में से भी स्मॉल टी आ गया, तो जो ऑफस्प्रिंग होगा उसमें दोनों अलील स्मॉल टी और स्मॉल टी ही होंगे, पर ये जो प्लांट होगा ड्वार्फ होगा। ठीक है,
यहाँ पे मैं फिर से बोलूँ कि फादर और मदर को अदला बदली भी किया जा सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आई होप सो कि इस वीडियो में मैंने अभी तक जितना भी पढ़ाया है आपको समझ में आ गया होगा। और अगर कोई ऐसे डाउट्स है या फिर कुछ कोई भी बात है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही मैं रखूँगी। अगले वीडियो में मैं बाकी का नेक्स्ट कंटिन्यू करूँगी जेनेटिक्स में ही, ठीक है। तब तक के लिए मेरे साथ एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।